डियर स्टूडेंट्स, हम इस क्लास में फ्रिक्शन को न्यूमेरिकल के माध्यम से समझेंगे। हम लोग पहले फ्रिक्शन का बेसिक डिस्कस कर लें। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स दो सरफेसेस के बीच के रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाले फोर्स को कहते हैं। फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं और उनके बीच में मोशन होना चाह रहा है या होने की कोशिश हो रही है तो उसके बीच में लगने वाले फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन करते हैं। अगर मोशन चालू हो चुका है, मोशन होना शुरू हो चुका है तो उसके बीच में लगने वाले फोर्स को काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अगर दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, उनके भी रिलेटिव मोशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन रिलेटिव मोशन होने की कोशिश हो रही है तो लगने वाला फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और अगर रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो चुका है तो लगने वाला फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत सिंपल है। अगर दो सरफेसेस मोशन में है, रिलेटिव मोशन में है, तो उनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। वो फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है और उसकी वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन, जहाँ एन क्या है? नॉर्मल फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सर्फेसेस एंड म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस। अब स्टैटिक फ्रिक्शन को थोड़ा समझेंगे हम लोग। स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ा कंसेप्चुअल है। अभी देखिए एक ब्लॉक है जो कि एक टेबल पे रखा हुआ है। मान लीजिए हम एक कोई फोर्स F लगा रहे हैं तो इसके कारण क्या होगा? ये सरफेस इस पे मोशन करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स एक लगेगा इस सरफेस और इस सरफेस के बीच जो इसके मोशन को अपोज करेगा। ये ब्लॉक इस सरफेस के रेस्पेक्ट में कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है? आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स इस फोर्स को, इस टेंडेंसी को अपोज करेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगेगा। अब देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स लगता कितना है। फ्रिक्शन फोर्स पता करने के लिए पहले हमें फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ती है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन, जहाँ म्यू एस होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट एंड एन इज द नॉर्मल फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सर्फेस। इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इससे ज़्यादा नहीं ले सकता है। अब इस बात को हम एक्सप्लेन करेंगे। सपोज करिए ये बॉडी 2 kg की है और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू सपोज करिए 0.5 है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू 0.5 है और एन वैल्यू, एन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन विल बी इक्वल टू एम जी। ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, एन बराबर एम जी। तो एन की वैल्यू रखेंगे एम जी। अगर जी की वैल्यू 10 ले लें तो 2 इंटू 10, एन इज इक्वल टू एम जी, एम इंटू जी। तो हो जाएगा 20 इंटू 0.5 दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन। मान लीजिए अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन है तो फ्रिक्शन फोर्स, तो 2 न्यूटन के फोर्स से बॉडी मूव नहीं करेगी। अगर अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी 2 न्यूटन लगेगा और बॉडी मूव नहीं करेगी। इस फोर्स बढ़ा के हम 3 करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ के 3 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन जब हम फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते या सीधे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दें तो फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन लगेगा। लेकिन मान लीजिए अप्लाइड फोर्स 12 न्यूटन है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स 10 ही न्यूटन लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। कब तक? जब तक ये अप्लाइड फोर्स इस मैक्सिमम फोर्स से कम हो। अगर ये अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है तो जो फ्रिक्शन लगता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर लगता है। हमने यहाँ बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी? 10 न्यूटन। जब तक अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन के से कम होगा फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। लेकिन जैसे ही अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन से ऊपर हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स फिक्स हो जाएगा और वो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? म्यू एस इंटू एन। जैसे यहाँ म्यू एस इंटू एन की वैल्यू कितनी आई? 10 न्यूटन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो सकती है? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो सकती है 0 से लेकर 10 न्यूटन के बीच। अगर हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी 0 लगेगा। हम फोर्स 1 न्यूटन लगाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन लगेगा। हम फोर्स 5 न्यूटन लगाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन लगेगा। हम अप्लाइड फोर्स 7.9 न्यूटन लगाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स 7.9 न्यूटन लगेगा। लेकिन हम अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन लगेगा। अगर अप्लाइड फोर्स हम 11 न्यूटन करेंगे तो भी फ्रिक्शन फोर्स 10 ही न्यूटन होगा। अगर अप्लाइड फोर्स हम 100 न्यूटन भी कर देंगे तो भी स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन ही रहेगा। ये हमने बेसिक समझ लिया। अब हम एक न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे, उससे हम इसको समझेंगे।
अब देखिए एक न्यूमेरिकल है, अ 2 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर 4 kg ब्लॉक। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ 2 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर 4 kg ब्लॉक। ये 2 kg का ब्लॉक है, इट इज प्लेस्ड ओवर 4 kg ब्लॉक एंड बोथ आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस। स्मूथ कहने का मतलब है कि इसके बीच में फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज 0.20। इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0.20 है। अब क्वेश्चन जो पूछा है हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स, फाइंड द एक्सीलरेशन of 2 blocks if a horizontal force of 12 Newton is applied on part A upper block, part B lower block। क्वेश्चन बोला है कि जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। अब देखिए अगर हम ये अप्लाइड फोर्स 12 न्यूटन का हम अपर ब्लॉक पे लगाएं, अगर ये फोर्स हम 12 न्यूटन का अपर ब्लॉक पे लगाएंगे तो क्या होगा, जब ये फोर्स लगेगा तो ये ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में मूव करने की कोशिश करेगा, तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इसको अपोज करेगा। ये जान लीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला जो स्टेप होता है वो होता है पहले आप फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को निकालिए। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस की वैल्यू 0.2 है, एन की वैल्यू mg होगी। देखिए इन दोनों सरफेस बीच में एन कैसे लगेगा, ये mg है यानी 2g और ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n है, यहाँ पे n बराबर जो है 2g है, m इंटू जी। तो क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो ये mg अर्थ लगाएगी, n ये सरफेस इस पे लगाएगा, n इज इक्वल टू 2g। तो 2 इंटू जी 10 है 20 न्यूटन, n इज इक्वल टू 20 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स कॉन्टैक्ट 20 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 4 न्यूटन। अब ये फोर्स 12 न्यूटन है, आपको हमने बताया है कि अगर अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फोर्स से ज़्यादा होता है तो फ्रिक्शन फिक्स हो जाता है, 4 न्यूटन ही लगेगा। तो अब देखिए ये जो हम इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ये 2 kg के ब्लॉक पे ये 12 न्यूटन का फोर्स है और ये फ्रिक्शन फोर्स है जो कि 4 न्यूटन लगेगा। अब देखिए इसका एक्सप्रेशन हम निकाल लेंगे इससे, 12 किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। इसका एक्सप्रेशन मान लीजिए A1 है, इस ब्लॉक का A1 है, इसका A2 है, इसका A1 इसका A2, तो 2 टाइम्स A1, तो A1 इज इक्वल टू 12 में से 4 गया 8 डिवाइड बाई 4, 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए नीचे वाले तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सप्रेशन कितना है, ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सप्रेशन आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए नीचे वाले ब्लॉक का कितना आएगा, देखिए नीचे अगर ये न्यूटन थर्ड लॉ से अगर 4 kg ब्लॉक ने इस पे 4 न्यूटन फोर्स इधर लगाया है तो ये 2 kg ब्लॉक 4 kg ब्लॉक पे 4 न्यूटन फोर्स ऐसे यहाँ इधर लगाएगा, और यहाँ तो फ्रिक्शन 0 है, यहाँ फ्रिक्शन 0 है यहाँ पे, तो नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन 4 इंटू A2, दैट A2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऊपर वाले अगर हम 12 न्यूटन फोर्स लगाएंगे ऊपर वाले ब्लॉक पे, तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नीचे वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए अगर फोर्स हम लोअर ब्लॉक पे लगाएं तो क्या होगा, हमारा ये 4 kg का ब्लॉक था और ये हमारा 2 kg का ब्लॉक था। अब हम 12 न्यूटन फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, तो अब देखिए 12 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन अभी भी 4 न्यूटन ही लगेगा दोनों के बीच। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, उसी फंडे से जो पिछले पार्ट में हमने किया, म्यू एस इंटू एन, दैट इज 0.2 इंटू 22 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन।
तो देखिए 4 kg ब्लॉक पे क्या फोर्स लगेगा, इधर से 12 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा इसको, दिस फोर्स इज 4 न्यूटन। 12 माइनस 4 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 4 इंटू A2, A2 इज इक्वल टू दिस इज 8 डिवाइड बाई 4, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 kg ब्लॉक पे देखिए कौन सा फोर्स लगेगा, 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन थर्ड लॉ से 2 kg ब्लॉक ने 4 kg ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाया है, तो 4 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे आगे फोर्स लगाएगा, तो दिस इज मास, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स 4 न्यूटन है, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू A1, दैट A1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।